हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 10वें पार्ट को पढ़ेंगे जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें पहला प्रश्न है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। इसकी चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वस्तुओं के प्रकार। वस्तुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला अप्रदीप्त वस्तु, दूसरा दीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, पत्थर, कुर्सी आदि। दीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती आदि। प्रकाशित माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिस माध्यम से गमन करता है उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाशित माध्यम के प्रकार। प्रकाशित माध्यम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी माध्यम, तीसरा अल्पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, शीशा आदि। अपारदर्शी माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश इस पार से उस पार नहीं पहुंच पाता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अल्पारदर्शी माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश इस पार से उस पार कम जाता हो उसे अल्पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे पतला कपड़ा, कागज में लगा तेल इत्यादि। प्रकाश की किरण। प्रकाश का एक रेडियो रेखीय मार्ग से जाना प्रकाश का किरण कहलाता है। प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश का एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी किरण पुंज। एक ही बिंदु पर आने वाले किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज। एक ही बिंदु से जाने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज। किसी दिशा में समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इनके नियमों का उल्लेख कीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश के गुण क्या हैं? पहला प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है। गोलीय दर्पण वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले की तरह दर्पण के भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दबे भाग से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण वे दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन उभरे भाग से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण का ध्रुव। दर्पण के मुख्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे F से व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से व्यक्त करते हैं।
फोकस तल मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र तथा दर्पण के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध F = R/2 होता है।